तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन बहुमत से दूर है। सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए 1 सीट छोड़नी होगी, यानी टीवीके के पास 107 सीटें ही रहेंगी। इसके साथ ही कुल सीटें 233 हो जाएंगी, तब बहुमत का आंकड़ा 117 हो जाएगा और टीवीके को 10 विधायक और चाहिए होंगे। टीवीके के सोर्स बताते हैं कि गठबंधन के लिए दूसरी पार्टियों से बात चल रही है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस से डील लगभग फाइनल है। बाकी 5 विधायकों के लिए वीसीके, सीपीआई और सीपीएम से बात हो रही है। तीनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक हैं। तो क्या-क्या संभावनाएं हैं, कैसे बनेगी सरकार, पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देंगे। ध्यान से सुनना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विजय की पार्टी टीवीके जीत तो गई, लेकिन बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अब ऐसे में संभावना नंबर 1 विजय के लिए कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़े। विजय ने 5 मई को दिन भर पार्टी की कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। उन्होंने डीएमके अलायंस तोड़ने की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी सलाहकार एसए चंद्र को दी है। समर्थन देने वाली पार्टियों को कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, इस पर भी बात होने लगी है। टीवीके के सोर्स बताते हैं कि कांग्रेस को 2 और बाकी पार्टियों के 3-4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। विजय गठबंधन सरकार चलाने पर सहमत है, इसलिए कोई अड़चन नहीं आएगी। वहीं तमिलनाडु कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक, हमने समर्थन का वादा किया है। हाईकमान पहले से विजय के साथ गठबंधन चाहता था, तो क्या डीएमके का साथ छोड़ देंगे? कांग्रेस नेता कहते हैं ये तो होना ही था, सरकार की कुछ तो कमी रही होगी जो ऐसा जनादेश आया है। संभावना नंबर 2, एआईएडीएमके के विधायक टूट जाएं। टीवी के सोर्स बताते हैं कि कुछ पार्टियों से बाहर से समर्थन मांग रहे हैं। अभी कुछ तय नहीं हुआ है। अगर राज्यपाल समर्थन पत्र मांगते भी हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। टीवी के विधायक संगोटे श्रीनिवासन पहले एआईएडीएमके में थे और उनसे जुड़े एक सोर्स का दावा है कि वे नेताओं से बात कर रहे हैं। पहले वो पार्टी चीफ पलानी स्वामी को मना रहे हैं। वे राजी नहीं हुए तो विधायकों से बात करेंगे। एआईएडीएमके से विधायक तोड़ने की भी कोशिश की जा सकती है। देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि विजय के लिए एआईएडीएमके के साथ सरकार बनाना सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प है। वीसीके, सीपीआई, सीपीएम के पास 2-2 और डीएमडीके के पास 1 सीट है। ये सभी डीएमके की सहयोगी है, इसलिए विजय के साथ जाने से बचेंगे। अब तीसरी संभावना है डीएमके से गठबंधन मुश्किल। स्टालिन नहीं मानेंगे। तमिलनाडु के सीएम रहे स्टालिन चुनाव हारे हैं, उनके बेटे उदयनिधि जीते हैं। उदयनिधि तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो विजय को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि डीएमके के सोर्स इसकी संभावना ना के बराबर बता रहे हैं। पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हमारे लीडर स्टालिन को विजय की पार्टी को समर्थन देना कभी मंजूर नहीं होगा। हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, हम अपनी भूमिका निभाएंगे। संभावना नंबर 4, वोटिंग हो तो विधायक सदन से वॉकआउट कर जाएं। सरकार बनाने के लिए विजय को सदन में विश्वास प्रस्ताव हासिल करना होगा। एक संभावना यह भी है कि उस वक्त कुछ विधायक सदन में मौजूद ना रहें। 30-32 विधायक हिस्सा ना लें, इससे बहुमत के लिए जरूरी संख्या कम हो जाएगी। और इसे ऐसे समझिए कि तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं, बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर फ्लोर टेस्ट के वक्त विपक्ष के 30 विधायक सदन से बाहर चले जाते हैं तो सदन की प्रभावी संख्या 204 रह गई है। अब सरकार बचाने के लिए 103 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसा होने पर विजय मौजूदा नंबर्स में ही सरकार बना लेंगे। अगर पार्टियों ने सभी विधायकों को मौजूद रहने का व्हीप जारी किया तब दिक्कत हो सकती है। विजय की पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन फेलिक्स गेराल्ड दावा करते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। विजय 7 मई को शपथ लेंगे। सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी की पुष्टि नहीं कर सकते। गवर्नर के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है विजय से 118 विधायकों का समर्थन पत्र मांगे, उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाएं। इसमें विजय को दिक्कत होगी, उन्हें पहले गठबंधन बनाना होगा। कम वक्त की वजह से समर्थन करने वाली पार्टियों की शर्तें माननी पड़ेंगी। दूसरा, गवर्नर बिना समर्थन पत्र मांग के विजय को सरकार बनाने के लिए बुला ले और शपथ ग्रहण करवा दें। ऐसे में विजय को विधायकों का समर्थन हासिल करने और सदन में बहुमत साबित करने का वक्त मिल जाएगा। तो देखिए, ये है वो पेच जिसमें फंसी हुई है टीवीके। अब इससे वो कैसे बाहर निकलेगी, आपको कौन सी संभावना लग रही है, मुझे कमेंट के जरिए आप जरूर बताएं। और क्या लगता है कि ये पटाशेप कितनी जल्दी हो जाएगा, कब तक बन सकती है सरकार? आपकी राय क्या है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।